लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हार्ट के बारे में ही हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट डायस्टोल। देख पा रहे हैं स्क्रीन? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस सर। ओके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कहने का मतलब है कि सारे हार्ट मसल्स का रिलैक्सेशन होना, है ना। सारे चैम्बर्स का रिलैक्सेशन होना। ओके, इट मीन्स the relaxation of all the chambers of heart, है ना। हार्ट मसल्स का रिलैक्सेशन होना, इसको हम लोग कहेंगे जॉइंट डायस्टोल, ठीक ना। ठीक। बिगिनिंग ऑफ ventricular diastole is marked, इसको मैं बता रहा हूँ अभी, डब साउंड, है ना। and it is due to closure of semilunar लब एंड डब ना, हाँ, semilunar valve। फाइन, डब साउंड मतलब सेकेंड हार्ट साउंड बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड हार्ट साउंड कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये है वेंट्रिकल्स, फाइन। ओके, यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्या है, ये एक वेसल है जो कि यहाँ से ब्लड को बाहर लेके जा रहा है ना। यहाँ से ब्लड को बाहर लेके जाया जा रहा है इस चेम्बर से, है ना। तो इस चेम्बर से जितना ब्लड को बाहर भेजना था भेजा जा चुका है। अंत में यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक वाल्व का क्लोजिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। जो इस तरीके से होता है सेमिल्यूनर वाल्व, है ना। बताया था यहाँ पे इस तरीके का सेमिल्यूनर वाल्व होता है इस एरिया में, है ना। तो ये वाल्व का क्लोजिंग होना है, तो इस क्लोजिंग के चलते ही डब का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हार्ट साउंड। फाइन, ओके। और इसके तुरंत बाद डब साउंड के बाद एवी वाल्व खुल जाता है, एंड आफ्टर दिस AV valve opens up and blood start to move to कहाँ मूव करना शुरू कर देगा? वेंट्रिकल्स। फाइन, ओके। तो आइसोवोलेमेट्रिक कंडीशन क्या होता है? पिछले बार मैंने बताया था, ये वो सिचुएशन है जब हार्ट के अंदर, है ना, कोई ब्लड नहीं आता। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे वाल्व बंद रहते हैं। फाइन, चलिए ये खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग कहने का मतलब कि हार्ट में वेंट्रिकल्स के अंदर
ब्लड किस तरीके से फिल होता है, कितने फोर्स से फिल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग मींस पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑफ ब्लड, किस तरीके से भरता है ना, यही डिस्कस करने वाले हैं इन वेंट्रिकल। ठीक है, सिर्फ वेंट्रिकल के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं यहाँ पे। फाइन, नो एट्रियम, नथिंग। सो जो 70% ब्लड फिलिंग होता है ना वेंट्रिकल्स के अंदर, ओके, ये जॉइंट डायस्टोल के दौरान होता है। ठीक है, 70% वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज फिल्ड ड्यूरिंग, समझाता हूं, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मींस मिली, डायस्टोल का मतलब, डायस्टोल मींस, कम ऑन फास्ट आदित्य, डायस्टोल मींस व्हाट? सर सिस्टोल का, हाँ, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, है ना। तो यहाँ पे किस चीज का रिलैक्सेशन? वेंट्रल मसल, समझेंगे। ये रहा वेंट्रल मसल, है ना। जब वेंट्रल मसल रिलैक्स हो रहा था, जब ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा था ये, है ना, तो उस दौरान, फाइन, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर वाला ब्लड इसके अंदर आने लगेगा, है ना। तो डायस्टोल के दौरान 70% इसके अंदर ब्लड आ गया। फाइन, अभी हम कोई फोर्स नहीं लगाए हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर ड्रेन करने के लिए। फाइन, सिंपली ये एक्सपांड हो रहा था, तो एक्सपांशन के चलते, है ना, 70% ब्लड आ गया। देखते हैं बाकी 30% ब्लड किस तरीके से फिल्ड हो रहा है ना। अनदर 30%, जो रिमेनिंग 30% है, remaining 30% is filled up during atrial systole, during atrial systole, SYSTOLE। इसका मतलब समझे कि नहीं? आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान बाकी 30% ब्लड की फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स के अंदर। डिड यू गॉट दिस मीनिंग? समझे कि नहीं? नहीं समझे, बता रहा हूं। 70% ब्लड तो फिल हो गया था जब ये एक्सपैंड हो रहा था। फाइन, फाइन, जितना एक्सपैंड हुआ हो गया। बाकी 30% ब्लड इसके अंदर भरेगा जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ऊपर से जब एट्रियम को दबाया जाएगा, है ना। एट्रियम को जब दबाया जाएगा तब ब्लड कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इट विल मूव फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, है ना। तो 30% इसके अंदर जो ब्लड की फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल ऑफ व्हाट? एट्रियम। फाइन, ये हो गया। क्वेश्चन आता है यहां से, फाइन। स्पीड देखते हैं। फर्स्ट 1/3 filling is fast and rapid. फास्ट एंड रैपिड कहने का मतलब क्या है? फास्ट और रैपिड है। पहला 1/3 ब्लड की फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स के अंदर, वो बहुत तेजी से भरेगा। क्यों तेजी से भरेगा? क्योंकि इसके अंदर जगह खाली है। फाइन, इसके अंदर जगह खाली है। खाली है तो 33% ब्लड की फिलिंग बहुत तेजी से होता है। सिंस, क्यों होगा? सिंस द वेंट्रिकल्स आर एम्प्टी, है ना, इसीलिए।
अनदर, ठीक है, अनदर 1/3 स्लोली होगा, है ना, अनदर, और नेक्स्ट 1/3 कहेंगे, नेक्स्ट 1/3 इज स्लो, है ना, अगला 1/3 बहुत ही स्लो होगा, and the phenomenon is called, इस phenomenon को हम लोग कहते हैं डायस्टेसिस। ठीक है, डायस्टेसिस कहेंगे। और लेफ्ट जो एक लेफ्ट 1/3 जो है, ये बहुत रश फीलिंग होगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 1/3 फीलिंग इज रैपिड। फाइन, क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? Since it is done by, Atrial pressure. yes, systolation of SYSTOLATN, or done by the atrial systole, है ना, इसलिए आखिरी का एक 1/3 बहुत रैपिड जाता है। फाइन, एंड एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे, ठीक ना, रूट वेन्स क्लोज रहते हैं, द रूट वेन इज क्लोज्ड। फाइन, मतलब कि नो ब्लड enters the हार्ट, है ना, इस दौरान कोई ब्लड हार्ट के अंदर नहीं आता है। फाइन, हो गया। सर रूट वेन क्या होता है? मेन वेन बोल सकते हो, मेन वेन, मेन वेन। है ना, और देखो कहीं कुछ पूछना है तो पूछें। और कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछेंगे। सर सेकंड 1/3 फिलिंग बता दीजिए ना, उसका प्रोसेस। कौन सा सेकेंड फिलिंग? अच्छा, Yes, हाँ ये वाला ना, इसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इसके बारे में? नहीं सर, सेकंड। ये वाला? हाँ ये वाला, हाँ। है ना। नेक्स्ट 1/3 इज स्लो एंड phenomenon इज कॉल्ड डायस्टेसिस। ओके, फॉर एग्जांपल, आप एक ये रखिए, इसको रखिए, इस तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये है ना, दो कंटेनर्स, ओके, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली एम्प्टी जगह, फाइन, इसके अंदर भरा हुआ है, फाइन, ये फुल है, ओके। तो एक कंटेनर से बी कंटेनर के अंदर कोई भी मटेरियल स्पीड से जाएगा, तेजी से जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। ओके, तेजी से गया। फॉर एग्जांपल अब ये वाला कंडीशन आ गया, अब ये कंडीशन आ गया, अब इसके अंदर फ्लूइड जो है इस लेवल पे भरा हुआ है, इस लेवल पे भरा हुआ है। तो क्या अब इस स्टेप में भी एक कंटेनर से बी कंटेनर में फ्लूइड तेजी से जाएगा? नहीं। नहीं, स्लो जाएगा, है ना, स्लो गया, ठीक है, स्लो गया। अब मान के चलो दोनों के अंदर बराबर फ्लूइड आ गया, ए और बी कंटेनर में भी बराबर फ्लूइड आ गया, है ना। अब तो फ्लूइड जाएगा ही नहीं ये कंटेनर से बी कंटेनर में, लेकिन यदि हम इसको प्रेस कर दे, फाइन, यदि इसको प्रेस कर दे, इसको दबा दें हम पिचकारी की तरह या बलून की तरह, तो एक कंटेनर से बी कंटेनर में फ्लूइड मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ऑब्वियसली इट विल मूव, एंड इट विल मूव एट फास्टर रेट, स्पीड से मूव करेगा, समझे?
यस सर। है ना? तो यही था। है ना? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फाइन। यस। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। टाइम कैलकुलेशन देखते हैं। एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कितना लगेगा समय? देखिए फिर से 0.8 को हमने बांट रखा था, कितने कितने में याद करोगे जरा? 0.1, 0.3, 0.4। फाइन, याद करेंगे क्या था ये? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये था जॉइंट डायस्टोल। फाइन। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना समय लगेगा इन एट्रियल डायस्टोल। कितना समय लगेगा बताओगे एट्रियल डायस्टोल में? देखेंगे एट्रियल सिस्टोल में समय लगा 0.1 सेकेंड, है ना? खत्म हो गया यहाँ पे आके, सिस्टोल खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा इसका? डायस्टोल स्टार्ट होगा। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। तो एट्रियल डायस्टोल का समय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एट्रियल डायस्टोल, है ना? दैट इज 0.3 प्लस 0.4 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? 0.437 सेकेंड समय रहता है। उस समय में एट्रियम रिलैक्स करते रहता है। फाइन। नाउ टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना समय लगेगा? 0.5। हाँ, ये लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो समय गवा दिया ये किस में? है ना? ये समय उसने दे रखा है क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में, है ना? तो रिलैक्सेशन में कितना समय जाएगा? रिलैक्सेशन में समय जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इट इज 0.4 प्लस 0.1, दैट इज हाउ मच? 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ओके, नाउ ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब कितना होगा? पहला हार्ट साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? यहाँ पे, दिस इज लब। और दूसरा हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। फाइन। ओके, तो द क्वेश्चन पूछूंगा ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब इज हाउ मच? टाइम 0.3। ड्यूरेशन। हाँ, टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब कितना हो जाएगा जी? लब एंड डब के बीच में 0.3 सेकेंड ना? 0.3 सेकेंड्स। फाइन, ये हो गया। अच्छा, एक चीज बताओगे, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लब? 0.5. टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लब, है ना? मतलब हमें कहाँ रोटेट करना है डब और लब के बीच में? डब यहाँ पर है ना? लब यहाँ पर है, कहाँ गया? यहाँ पे। सो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना होगा, दैट इज 0.4 प्लस 0.1, 0.4 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड।
है ना, ये होता है यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग हार्ट साउंड। ठीक है, 4 होते हैं, 4 हार्ट साउंड। कैन बी हर्ड। ठीक है, फाइन। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया सकता है? विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। स्पेलिंग देखेंगे। विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप one can hear the heart sound. फाइन, चलिए 4 प्रकार का मैं दिखा रहा हूँ। AS1, ओके, AS1 को हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड। फाइन, कब हो रहा था जी? और इसका नाम क्या है? लब। है ना, कब होता है? इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV। ठीक ना, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन कौन वाल्व आएगा? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। ध्यान रखेंगे, है ना। लब साउंड का प्रोडक्शन होता है जब ये वाल्व बंद हो रहा है, यहाँ पे ये और ये वाल्व बंद हो रहे हैं, तब जाके पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड लब। ओके, है ना। और ये कब होगा? अब ये कब होगा? ओके, ये वाला वाल्व कब बंद होगा? ये वाला वाल्व बंद होता है, ध्यान से देखेंगे, इस वेंट्रिकल के अंदर इतना प्रेशर होने लगा, है ना, कि ये फोर्स एक्सर्ट करने लगा इस वॉल्यूम पे, जिसके चलते ये वॉल्यूम इस वॉल को बंद करना शुरू कर दिए, है ना। तो कहने का मतलब, जब वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तब ये वाल्व बंद होता है। ठीक है, आई एम गिविंग सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हुआ वेंट्रिकल्स के ऊपर, प्रेशर बढ़ता है इस पार्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसके चलते क्या होगा, इस वॉल पे भी प्रेशर लगेगा, और वॉल पे प्रेशर लगने के चलते ये वाल्व बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि पहला हार्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लब, ये कब होता है, क्यों होता है ना। तो ये होता है जब वेंट्रिकल स्टार्ट हो गए सिस्टोल के लिए। फाइन। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके। It occurs during the beginning of, क्वेश्चन आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। जब प्रेशर इस लिक्विड पे पड़ेगा, है ना, तो ये प्रेशर क्या करना है, इस वॉल को क्लोज कर देना है। ये साउंड लाउडर होता है और इसको सुना जा सकता है 0.16 सेकेंड्स तक। ठीक है, दिस इज लाउड and it can be heard. It is loud and can be heard for 0.16 सेकेंड। ये नहीं पूछता है, 0.16 सेकेंड नहीं पूछता है, नो नीड टू रिमेम्बर, है ना, लेकिन ये जरूरी है। When the first sound is produced, ना, during the closure of AV valves and due to the contraction, beginning of contraction of ventricles. Fine. Next, second heart sound. S2, second heart sound
और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डप, DUPP। है ना, ये क्लोजर होगा सेमील्यूनर वाल्व, उसके चलते होता है। और ये कब होगा? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने वाले होते हैं, है ना, उस समय बंद होगा ये। फाइन, ऑकर्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, ध्यान देंगे दोनों हार्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सम वाल्व्स। क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, है ना, at the beginning of ventricular diastole। ventricular diastole। फाइन, चलिए इसका मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके aorta हो गया, या फिर पल्मोनरी आर्टरी समझिए। फाइन, यहाँ पर प्रेजेंट है सेमील्यूनर वाल्व, इसी तरीके से होगा ना जी सेमील्यूनर वाल्व। फाइन, ये एरिया है आपका वेंट्रिकल। फाइन, वेंट्रिकल है, ध्यान से सुनेंगे। ओके, इसके अंदर ब्लड जो था वेंट्रिकल्स के अंदर वो जाना था ऑर्टा के अंदर, चला गया, है ना, चला गया। फाइन, अब ये रिलैक्स होने लगा। जब ये रिलैक्स होने लगेगा, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होने लगेंगे तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, है ना। तो क्या होगा? ब्लड कोशिश करेगा बैक आने के लिए, लेकिन इस वाल्व का बनावट इस तरीके से है, ध्यान से देखेंगे, इस वाल्व का बनावट कुछ इस तरीके से है कि यदि इस पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, तो ये वाल्व क्या होगा? दिस वाल्व विल गेट क्लोज, दिस वाल्व विल गेट शट। समझे कि नहीं? जब इस पे प्रेशर लगेगा, है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नीचे की तरफ दबेंगे ना, तो ये बंद हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जिसके यस सर। चलते टप का साउंड प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। यू गॉट और नॉट? किसी को डाउट है पूछेंगे यहाँ पे कैसे हो रहा है? फाइन, ये तो समझ में आ गया था। एवी वाल्व क्लोज हो रहा था क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर ऊपर की तरफ धका दिया वाल्व को, ठीक है, मिट्रल वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व को, है ना। समझे कि नहीं? यस सर। ओके, ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ रहता है? ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ लेफ्ट पर है? और वेंट्रिकल में। लेफ्ट या राइट? कम ऑन टेल मी, ट्राइकास्पिड इज प्रेजेंट वेयर? राइट। राइट। राइट वेंट्रिकल, ओके, राइट वेंट्रिकल मतलब राइट साइड में। फाइन, राइट साइड में, है ना। और बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व ये आपका लेफ्ट साइड में। फाइन, याद रखेंगे, है ना। तो ये समझ में आया ना, डब साउंड का प्रोडक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। और सेमील्यूनर वाल्व किस तरीके से बंद हो रहा है, समझ में आया, है ना। एट्रियम के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इतना रहता है कि वो ब्लड को पीछे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ब्लड पीछे आने का कोशिश किया, इस सेमील्यूनर वाल्व को बंद कर दिया गया बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इट, है ना। तो इसके चलते थर्ड साउंड का प्रोडक्शन, सेकंड साउंड का प्रोडक्शन होता है। और ये सेकंड साउंड मतलब कि उतना आवाजदायक नहीं होता है। फाइन, लाउडनेस इज लेस, इट्स लाउडनेस, ठीक है, बहुत कम होता है। एंड लास्ट for 0.10 बोलेंगे, कम समय के लिए होता है ना। चलिए, तो ये समय नहीं पूछता है। S3 थर्ड हार्ट साउंड,
साउंड ये, हाँ, ये यंग लोगों में सुनने को मिल सकता है ना? जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड तेजी से मूव करता है ना? इट इज द साउंड ऑफ rushing of blood into ventricle, है ना? It is heard in young heart. Fine. बूढ़े लोगों में नहीं सुन सकते हम लोग. Fourth heart sound is fourth heart sound. Fine. देखते हैं ये कब सुना जाता है. It is heard if the atrial systole pressure is high. मतलब जब फाइन आर्टरीज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब. हाँ, जब ये आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला है ना, यदि ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब उसके दौरान फोर्थ हार्ट साउंड देखा जाता है, सुना जाता है. फाइन. सो ये आपका यंग हार्ट के केस में ही होगा. जो थर्ड एंड फोर्थ साउंड है वो हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते और इसको सुनने के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है. फाइन. मूविंग. ये शेयरेबल है कि नहीं है? लेट मी चेक. चलिए इसको शेयर किया जा सकता है. मैं क्या करूँ, अभी दूसरा पेज स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू शेयर दिस पेज. फाइन. मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूँ. इस क्लास के बाद इसको मैं शेयर करूंगा. फाइन. नाउ डिफेक्ट्स कुछ कुछ देख लेते हैं, है ना? हार्ट मर्मर क्या होता है, सर्टेन डिफेक्ट्स. ब्लड प्रेशर और डिफेक्ट्स इन हार्ट देखते हैं. ठीक है, ये लेक्चर कौन सा हो जाएगा? डिफेक्ट्स एंड ब्लड प्रेशर. फाइन. पहला है हार्ट मर्मर. ठीक है, हार्ट मर्मर कहने का मतलब होता है जब वेंट्रिकल्स क्लोज हो गए या फिर वाल्व क्लोज हो गए, है ना, उसके बावजूद भी ब्लड का मूवमेंट हो रहा है ना, तो वो लीकेज का, ब्लड लीकेज का साउंड को हम लोग कहते हैं हार्ट मर्मर. व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मर्मर? मर्मरिंग कहने का मतलब क्या होता है? मर्मरिंग शब्द सुने हो? मर्मरिंग. गैदरिंग. मर्मरिंग. डोंट मर्मर, डोंट टॉक इन द सब क्लास. कुछ डोंट. मिटाना. हाँ, बार बार आना. हाँ बोल सकते हैं, है ना? बुदबुदाना. ड्यू टू इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट ना बोल के इनकम्पिटेंट बोलेंगे. इनकम्पिटेंट valves. इनकम्पिटेंट कहने का मतलब कायदे का ना होना. इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ valve,
है ना, वाल्व बंद है, उसके अलावा भी मतलब उसके बावजूद भी ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, उसके चलते एक हार्ट साउंड महसूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट मार्कर। नेक्स्ट देखते हैं रिमेटिक हार्ट। ठीक है, रिमेटिक हार्ट कहने का मतलब होता है कि मिट्रल वाल्व, है ना, मिट्रल वाल्व में इन्फेक्शन हो गया, जिसके चलते वो बंद नहीं हो पा रहा है ढंग से, है ना, जिसके चलते ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है ना। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के चलते। ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, ये इन्फेक्ट करता है हमारे पल्मोनरी ऑर्गन को मींस लंग्स को इन्फेक्ट करता है। फाइन, लंग को तो इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन ये बैक्टीरिया लंग्स से हार्ट में आ जाता है। नाउ कैन यू टेल मी फ्रॉम लंग्स which part of the heart receives the blood from lung? From lung, लंग्स से Left कौन सा atrium. हार्ट का पोर्शन ब्लड को रिसीव करता है? यस, दैट इज लेफ्ट Atrium. लेफ्ट एट्रियम, है ना, लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है। ध्यान से सुनेंगे, तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? bicuspid, ठीक है, बाइकास्पिड मिट्रल वाल्व प्रेजेंट है। फाइन, तो मिट्रल वाल्व इन्फेक्ट हो जाता है, ओके, उसकी क्लोजिंग कैपेसिटी में डिस्टरबेंस हो जाता है, ढंग से बंद नहीं हो पाता है, जिसके चलते ब्लड बैक फ्लो होने लगता है। फाइन, उसी को हम लोग कहते हैं रिमेटिक हार्ट। देखिए, ये बीमारी हुआ लंग्स के चलते। यदि लंग में बीमारी है और वो बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस के चलते है ना, ओके, तो हमारा गला तो खराब हो गया ही, लंग्स तो हमारा खराब हो गया ही। फाइन, उसके साथ साथ हमारा मिट्रल वाल्व भी खराब हो सकता है। सर ब्लड बैकफ्लो से क्या होगा? ब्लड बैकफ्लो से होगा यही कि इफिशिएंटली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक, सारे सेल्स तक। सर इसका फाइन, कोई क्योर है? हाँ, क्योर ये है कि बैक्टीरिया को मार दे हम लोग। फाइन, और इसके दौरान मतलब कि यदि बीमारी यहां तक पहुंच रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है क्योर करना। इनिशियली क्या होता है, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, फाइन, बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। फाइन, ओके, तो ये एंटीबॉडीज उस स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन को तो ठीक कर ही देता है, मार डालता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है ना, वो हमारे वाल्व के पास भी जाएगा, मिट्रल वाल्व के पास जाएगा और उसको डिस्टर्ब कर देता है। इनिशियल स्टेज करता गया, यदि ठीक नहीं हो पाया तो हो सकता है कि ये बैक्टीरिया वाल्व के पास आके रिसाइड करे और उसको और बुरी तरीके से खराब कर दे। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ। क्या हो गया ये? हम्म, 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 सर देख स्क्रीन पा रहे हो? शेयरिंग ऑफ हो गया। ओके, लेट मी ओके, कहाँ गया? हाँ, दिख रहा हो अभी? इज इट विजिबल? रिमेटिक हार्ट, यस सर। है ना, बता रहा हूँ। बैक्टीरिया like streptococcus infects the throat,
by releasing endotoxin, है ना। यदि इसको तुरंत ठीक नहीं किया गया तो ये तुम्हारा थ्रोट से पहुंच सकता है एल्वियोली के पास भी, निमोनिया भी हो सकता है, ठीक ना। इन ऑर्डर टू डिग्रेड the endotoxin, body produces antibody. Fine. Excess antibody reaches mitral valve and disturbs its function. Resulting in फाइन। चलिए खत्म होता है। नेक्स्ट में कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर मतलब हम लोग नापते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान से सुनेंगे, ब्लड प्रेशर में हम एक्चुअली क्या नापने की कोशिश करते हैं। इन ब्लड प्रेशर वी यूज टू मेजर measure the pressure exerted by the ventricles। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। फाइन। ओके, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो यहाँ से ब्लड निकल के पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्फिग्मोमीटर, है ना। स्फिग्मोमीटर का इस्तेमाल से मेजर करते हैं कि आर्टरी का प्रेशर क्या है ड्यूरिंग सिस्टोल कंडीशन। सिस्टोल प्रेशर को मेजर करते हैं हम आर्टरी में। फाइन। ब्लड प्रेशर मीन्स we measure or the pressure exerted by the ventricles during its contraction. Again I am repeating, blood pressure means the lower blood pressure and the higher blood pressure, okay, produced during the contraction of ventricles and produced during the relaxation of ventricles, है ना। आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। फाइन, समझ में आया? ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ब्लड प्रेशर is the force exerted by the blood per unit area of the blood vessels, है ना।
और इसको मेजर कर सकते हैं। ब्लड वेसल कहने का मतलब आर्टरी, है ना, आर्टरी का ही मेजर करेंगे, वेंट्स का नहीं। और इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर से। इट कैन बी measured by the use of an instrument called sphygmomanometer. Fine. Sphygmomanometer प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। कितने सिलेबल में? SPHYGMO sphygmomanometer. Fine. sphygmomanometer, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे two pressures are measured. पहला pressure during contraction मतलब क्या हो जाएगा? Systole of ventricle, है ना। एंड सेकेंड हो जाएगा प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ, मतलब डायस्टोल वेंट्रिकल, ठीक है। सो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 ml. सिस्टोलिक प्रेशर ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा गया है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज 120 mm मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स किया हुआ है, 80 mm. हाँ, डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा 80 mm ऑफ Hg। फाइन। और इसको लिखा कैसे जाता है? फाइन। फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, for a normal human, the blood pressure is depicted as 120 by 80 mm of Hg, है ना। इस तरीके से करते हैं 120 बटा 80 mm of Hg। पहले वाला हो जाएगा सिस्टोलिक, दूसरा हो जाएगा डायस्टोलिक। ठीक है। पल्स प्रेशर देखते हैं। पल्स प्रेशर कहने का मतलब दोनों के बीच का प्रेशर। पल्स प्रेशर पीपी, है ना, दोनों के बीच का प्रेशर कितना होगा? दैट इज बड़ा माइनस छोटा, SP माइनस DP। सिस्टोलिक प्रेशर इज 120, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 होगा क्या? ठीक है, 40 mm ऑफ Hg। ये जो हो जाएगा आपका क्या? पल्स प्रेशर।
प्रेशर मतलब क्या? पल्स प्रेशर मतलब कि जब डायस्टोल और सिस्टोल नहीं होगा। फाइन, मतलब कि समझिए, एक बार ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मतलब कि 120 mm तक गया। फाइन, उसके बाद वो रिलैक्स होते 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 कितना होगा, मान के चलिए 80 तक हुआ, है ना, 80 तक हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर होगा, है ना, मतलब कि पल्स प्रेशर कहने का मतलब इसके बीच में फ्लक्चुएशन होना, है ना। तो कितना डिग्री का फ्लक्चुएट हो रहा है प्रेशर का, 40 डिग्री का हो रहा है, मतलब 40 यूनिट से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पल्स प्रेशर। फाइन, हाई ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर के बीच का जो प्रेशर है उसको हम लोग कहते हैं पल्स प्रेशर। ओके, आप नॉर्मल कंडीशन में मेजर करोगे तो आपको एक समय 120 mm दिखेगा और एक समय दिखेगा 80, लेकिन इसके बीच का जो प्रेशर होगा वो 40 के रेंज में बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। मतलब 90 होगा, 100 होगा, है ना, 110 होगा। ओके, इस तरीके से प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सर हाँ नेक्स्ट, हाँ जी बोले। सर अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कि एट्रियम ज्यादा सॉरी वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कौन सा, एसपी या डीपी? एसपी अगर बढ़ रहा है तो मतलब वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लूइड ज्यादा है। एसपी और डीपी में क्या? हाँ, एसपी और डीपी में क्या, डीपी कहने का मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड। फाइन, हार्ट एकदम रिलैक्स कर गया है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रखा है, वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स हो रखा है, वेंट्रिकल्स कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया हुआ है ना। तो उस समय ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, बिना प्रेशर लगाए हुए भी ब्लड प्रेजेंट है वेसल्स के अंदर, वो कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना वॉल के ऊपर, उसी को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। जैसे कि पाइप में पानी भरा हुआ है ना, तो वो पानी पाइप के अंदर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, कुछ तो प्रेशर डाल रहा होगा ना। ठीक है, हाँ मान के चलिए वो प्रेशर कुछ है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पाइप को मोटर से कनेक्ट कर दे रहे हैं और मोटर ऑन कर दे रहे हैं, पानी उसके अंदर बह रहा है, तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जिसके चलते ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है। प्रेशर हाई होने का मतलब कि पर यूनिट एरिया ऑफ वेसल्स पे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना, ब्लड के यूनिट ज्यादा होंगे। ठीक है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर, it is the average ये आर्टेरियल का प्रेशर है जी, ठीक है, वेंट्रिकल्स का नहीं। थ्रूआउट वन कार्डियक साइकिल।
सिस्टोल एंड डायस्टोल, है ना। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है ना। ऐसा नहीं कि आप सिंपली आप जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा, माइनस करके करोगे नहीं होगा। इसका फॉर्मूला है डायस्टोल प्लस 1/3 अब किस तरीके से डिराइव किया गया है ये मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सो ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर इज हाउ मच 80 mm of Hg, 1/3 ऑफ SP माइनस DP का वैल्यू 40 आया था ना। फाइन, तो क्या हो जाएगा 240 280/3 जोड़ 40 होगा ना। हाँ, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 280/3, कमिंग आउट टू बी हाउ मच 93 mm of Hg। ये एट्रियम का प्रेशर है, वेंट्रिकल्स का नहीं। फाइन, एट्रियम का है ये। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक वॉल्यूम, कितना मतलब ब्लड है, ठीक है, एट्रियम के अंदर और वेंट्रिकल्स के अंदर, यही सब हम देखेंगे। फाइन, स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे हमने लंग्स में देखा था ना, टीवी, टीएलसी, फाइन, एफआरसी, उसी की तरह स्ट्रोक वॉल्यूम एसवी। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहने का मतलब है कि कितना ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फाइन, स्ट्रोक वॉल्यूम मींस the total volume of the blood coming out from the ventricles when it is under the systole condition. Fine, it is the volume of the blood coming out of ventricle cup when ventricle undergoes contraction. Contraction कहने का मतलब systole ना, सिस्टोल। good, है ना। So it is around 70 ml, 70 ml के आसपास ब्लड बाहर निकलता है एट्रियम से, सॉरी वेंट्रिकल से, ठीक ना। 70 ml, ओके 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 ओके। ये एक साइकिल में है। फाइन, एक साइकिल में है। यदि हम बोलेंगे 1 मिनट के अंदर कितना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहने का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकला, उसको हम लोग कहेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, फाइन, कार्डियक आउटपुट। ये क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ blood coming out the in a minute। ठीक है, 1 मिनट में कितना ब्लड, कितना वॉल्यूम, ठीक है, बाहर निकला। फाइन, तो हम जानते हैं वी नो दैट इन अ मिनट heart beats for how many times?
CARDIAC cardiac cycle is how much? 72 ना, 72 times ना. और हम जानते हैं and in one cycle the blood ejected is how much? 70 ml. कैलकुलेट करेंगे. So 72 into 70 ml into 70 ml is equal to how much? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 140, 150 कितना हुआ? 30. कितने आसपास आ रहा है जी? इतना आ रहा है ml per minute, है ना? तो इसको हम लोग अप्रोक्स ले क्या? 5 लीटर पर मिनट बोल सकते हैं. मतलब एक मिनट में कितना ब्लड पास हो गया है हमारे हार्ट से, ये बोल सकते हैं. फाइन. कितना इसका फॉर्मूला हुआ, है ना? एथलीट्स के केस में ये ज्यादा होता है ना? ये रेस्टिंग स्टेज में. बट इन केस ऑफ एथलीट्स, है ना, एथलीट्स के केस में ये 30 लीटर प्रति मिनट भी जा सकता है ड्यूरिंग एक्शन के दौरान, ठीक ना? जब वो वर्कआउट कर रहा है, रनिंग रेस कर रहा है, ठीक ना? इट कैन गो अप टू कितना? 30 लीटर प्रति मिनट, है नहीं? इतना तक बढ़ सकता है. फाइन. नेक्स्ट करते हैं कार्डियक इंडेक्स. कार्डियक इंडेक्स कहने के मतलब कि ब्लड कितने सरफेस एरिया को भिगा रहा है क्या बोल सकते हो, प्रति मिनट. फाइन. रेशियो ऑफ, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कार्डियक आउटपुट to the surface area of the body. है ना? हम टोटल सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं, हम उतना ही सरफेस एरिया ले रहे हैं जितना में 5 लीटर ब्लड मूव कर पाता है ना? जैसे कि 5 लीटर, मान के चलो कि एक बड़ा सा खेत है ना? उसमें हमने 5 लीटर पानी डाल दिया, तो वो 5 लीटर पानी कुछ ही एरिया कवर करेगा ना खेत में, उसी का तरह, है ना? तो 5 लीटर ब्लड कितने सरफेस एरिया को कवर करेगा, उसके बारे में जिक्र करी जा रही है ना? तो 5 लीटर कवर करता है लगभग 1.7 मीटर स्क्वायर एरिया को, है ना? तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट. ये इसका इंडेक्स हो जाएगा. रेट हो सकता है, बोल सकते हैं इतने रेट से, या फिर ये एक वैल्यू है, ठीक है? ये एक वैल्यू है कार्डियक इंडेक्स है, एवरेज है बोल सकते हैं. खैर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है कार्डियक इंडेक्स से.
नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे। उतना खास नहीं है, ये ओमिट कर सकते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम कहने का मतलब किस तरीके से हार्ट रेगुलेट होता है, किस तरीके से, क्यों हार्ट क्यों पंप करता है, हार्ट के अंदर होता क्या है कि वो पंप करने लगता है। फाइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईसीजी। ठीक है। सो हार्ट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ मैमेलियन हार्ट, है ना, वर्टिब्रेट्स के हार्ट के केस में क्या होता है, इसके पास स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि कार्डियक टिश्यू ही है, वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जिनके पास खुद से इम्पल्स क्रिएट करने की टेंडेंसी है ना, और वो खुद से इम्पल्स जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद हार्ट की पंपिंग होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। फाइन। तो ऐसे प्रकार के हार्ट को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। फाइन। जिसका एक्साइटेशन खुद से होता हो उसको हम लोग कहेंगे मायोजेनिक हार्ट, और जिसका एक्साइटेशन नर्व कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा, ब्रेन के चलते होगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। फाइन। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट। इन केस ऑफ vertebrates, the stimulus ठीक है, हार्ट के मसल ही ये काम करते हैं। एंड सच टाइप ऑफ हार्ट is known as myogenic heart. है ना, इम्पल्स खुद से जनरेट कर रहा है। फाइन। उसको हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। इट इज अचीव्ड बाय the presence of spatial group of cells. Fine. And tissues. ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिब्रेट्स एंड cephalopods. दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब
उस हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, पंप करवाने के लिए, उसके अंदर बिजली का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? नर्व द्वारा होगा। इम्पल्स फॉर सी, हमारे शरीर में मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिपेंड करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिपेंड करता है इम्पल्स पे, करंट पे, बिजली फ्लो पे। फाइन। तो हमारे केस में बिजली खुद से उत्पन्न हो जाता है हार्ट के हमारे हार्ट में, लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट के केस में बिजली आता है नर्व द्वारा। Contraction and relaxation is generated by nerve. फाइन, एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन कॉन्डेक्ट्स, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मायोजेनिक हार्ट के बारे में। मायोजेनिक हार्ट, सेफेलोपोड्स कौन से ग्रुप में आता है? सिफेलोपोड्स आएगा तुम्हारा नॉन कॉर्डेट्स में, है ना, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसके अंदर एनिमल्स आ जाएंगे तुम्हारे, ऑक्टोपस वगैरह आना चाहिए उसी के अंदर। ठीक है, सिफेलोकोड्स। लोअर एनिमल बोल सकते हैं आप इसको। या फिर बोल सकते हैं आप लोअर वर्टिब्रेट्स। इंटरमीडिएट पे है ये, है ना, डायग्राम दिखाते हैं, रुको। डायग्राम दिखा रहा हूँ, ओके। सिफेलोपोड्स कहाँ गया, हाँ। या बोले ना, इसके ऑक्टोपस वगैरह आएंगे इसके अंदर। देखो ये रहा सिफेलोपोड्स, कोड्स लिखे हूँ, पोड्स लिखा हूँ मैं, इट शुड बी सिफेलोपोड्स। हाँ ठीक है, पोड्स है। ये ऑक्टोपस वगैरह आया, ये रहा सिफेलोपोड्स। फाइन। स्क्विड वगैरह इसके अंदर आएंगे, है ना। शैल आई मूव? यस सर। ओके फाइन।
ठीक है, कार्डियक मसल्स भी कुछ स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, है ना, जिनके पास इंपल्स जनरेट करने की टेंडेंसी है और उसको हम लोग कहते हैं नोडल सेल्स, ठीक है, या नोडल टिश्यू कहेंगे, है ना, एंड दे जनरेट इंपल्स बाय इट्स ओन nodal tissue and it can generate impulse, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेमन भाषा में समझेंगे, करंट by its own. और इसीलिए, है ना, इस प्रकार के हार्ट को हम लोग ऑटो रिदमिसिटी और ऑटो एक्साइटेबिलिटी हार्ट भी कहते हैं, है ना, दैट इज व्हाई द टर्म ऑटो रिदमिसिटी RHAUTORHMICI auto rhythmicity and auto excitability is used. Fine, auto rhythmicity and auto excitability. Fine, ये शब्द यूज करते हैं. ओके, नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंडक्टिंग पाथवे, उसके बाद इसके बाद से हम लोग अगले क्लास में करेंगे. कंडक्टिंग पाथवे कहने का मतलब वो जो करंट है हार्ट के अंदर कहाँ कहाँ फ्लो करता है. फाइन, कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे मतलब फ्लो ऑफ करंट, मतलब इम्पल्स इन द हार्ट मसल. फाइन, ओके, तो चलिए इसके बाद का डायग्राम हम लोग अगले क्लास में करेंगे. अभी आप लोग का क्लास है क्या? हेलो, नो सर. हाँ या ना? नो सर. नहीं है ना? ओके, ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ ना, डायग्राम बना लेता हूँ. अगले समय में हम लोग को टाइम मिल जाएगा, पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग. फाइन, सो इसके लिए क्या करेंगे, हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं. फाइन, इस तरीके से मान के चलो कि यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है. फाइन, मैं यहाँ पे वो स्पेशल टिश्यूज बना रहा हूँ. इसको हम लोग कहेंगे सिनोआर्ट्रियल नोड. This is called as sinoatrial node. Sinoatrial node. SAN. फाइन, ओके, और इसको कहेंगे हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN, है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के पास है ना, और ये एट्रियम के पास है, इसलिए इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोल रहे हैं. फाइन, हो गया क्या, यहाँ से ब्रांचिंग होनी है.
यहाँ से तार की, वायर की, है ना, ब्रांचिंग होनी है। जैसे कि ये पूरा हार्ट मसल्स में जा रहा है ना, ये इम्पल्स पूरे हार्ट मसल्स को भेजता है। ओके, ये इस तरीके से, है ना, और फिर आ जाता है किसके पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास। और यहाँ से इम्पल्स को ले जाने के लिए यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइन, फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, यहाँ पे आके ब्रांचिंग होगा, इस तरीके से ब्रांचिंग होगा, ये चला जाएगा इस तरफ, है ना। ये मान के चलिए एक डब्बा है। फाइन, डब्बा के अंदर फैले हुए हैं इस तरीके से, डब्बे के अंदर रस्सी इस तरीके से फैले हुए हैं जो कि करंट को कैरी कर रहा है। फाइन, ओके, इस चैम्बर के अंदर, दैट इज व्हाट लेफ्ट एट्रियम, है ना, इसके अंदर जो फाइबर कैरी करके ला रहा है इम्पल्स को, दैट इज कॉल्ड बैक्समैन्स बंडल। है ना, इसको हम लोग कहेंगे एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, है ना, जो भी डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, इसको हम लोग कहेंगे पुरकिंजी फाइबर, ये छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं ना, इसको हम लोग कहेंगे पुरकिंजी, प्योर पुरकिंजी फाइबर। फाइन, और इसको कहेंगे बंडल ऑफ हीस। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे जरा। सर एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। एवी बंडल ये रहा, देखो एवी बंडल ये है। फाइन, दिस इज एवी बंडल, और ये हो गया बंडल ऑफ हीस, ये हो जाएगा बंडल ऑफ हीस। फाइन, इस तरीके से करो जरा, इसको डायग्राम को देखो जरा। फाइन, और इसके अंदर जो करंट कैरी होगा, मतलब इम्पल्स का मूवमेंट होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा। फाइन, और कौन से नोड्स कितना इम्पल्स कैरी कर सकते हैं, जिसके चलते हार्ट बीट पर मिनट कितना होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। हो गया। सर सैन को ही पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सीनो आर्टरियल को ही कहते हैं हम लोग। क्यों सर? पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के चलते हमारा हार्ट बीट करता है नॉर्मल रेट से। फाइन, चलिए, और यहाँ पे जितने भी बंडल्स दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के और रेड कलर के सारे ऑटो एक्साइटेबिलिटी और ऑटो रिडमिसिटी वाले टिश्यूज हैं, है ना। द अबव ABOVE above tissue has the auto rhythmicity and auto excitability tendency, has
टेंडेंसी, फाइन। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एवी नोड के पास कितना टेंडेंसी है, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हीस के पास कितना है। ओके, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर्स के पास कितनी कितने टेंडेंसियां है करंट फ्लो करवाने के लिए, फाइन। इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट एंड राइट, फाइन, रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट कर दें, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, है ना। जैसे कि SAN, सिनो आर्ट्रियल नोड के पास टेंडेंसी है कि ये इतना इम्पल्स जनरेट करवा दे जिसके चलते हार्ट हमारा बीट करेगा 60 से लेके 100 रेट से, है ना। SAN, let me do nodes and tissues, nodes or tissues, inherent, INHERI, and inherent मतलब खुद का, inherent rate, inherent rate for making heart to run, है ना। जैसे कि मैं जिक्र करूं यहाँ पे SA नोड, है ना, तो ऐसे नोड इतना इम्पल्स जनरेट कर सकता है कि ये हार्ट को 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट दे सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारा तो 72 ही है ना, 72 बीट्स पर मिनट ही है ना। तो इसको 72 करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम भी इम्पार्ट करता है, कम करता है इसको, फाइन। ओके, सी, नर्व के पास इसको कम या ज्यादा करने की टेंडेंसी है, इसको करवाने का टेंडेंसी नहीं है, फाइन। दिस इज द वर्क एक्सक्लूसिवली डन बाय द नोड्स। ओके, सो एवी नोड, एवी नोड के पास भी कुछ प्रॉपर्टी है हार्ट को रन करवाने के लिए, और इसके पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज 40 to 60 बीट्स पर मिनट। यदि एसी नोड खराब हो जाए तो एवी नोड भी हार्ट में, हार्ट को काम करवा सकता है। इट कैन कंपेल द हार्ट टू फंक्शन, इट कैन कंपेल द हार्ट टू अंडरगो contraction and relaxation, but up to what frequency? Only up to 40 to 60 beats per minute, fine। मान के चलो ये भी खराब हो जाता है, then the bundle of his, bundle of his 2, है ना, can generate the impulse in such a manner that heart can pump up to 50 to मतलब 40 to 60 beats per minute। यदि ये भी खराब हो जाए तो लेफ्ट एंड राइट branches can generate the impulse so that heart can beat up to 20 से 40 beats per minute करवा सकता है। एंड फाइनली द Purkinje fiber, है ना, Purkinje फाइबर इतना इम्पल्स जनरेट करेगा कि हार्ट बीट कर सकता है इतना, फाइन, समझे। समझे। तो इम्पल्स शुरू कहाँ से होता है? ऐसे से, तो सर अगर ऐसे खराब हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? अच्छा ऐसे खराब हुआ ना, फाइन, ऐसे खराब हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नोड हमारा खराब हुआ, ओके, तो ये करंट यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, नहीं आएगा, करंट यहाँ नहीं आएगा, फिर से करंट यहाँ से जनरेट हो सकता है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो करंट जनरेट हो सकता है ना जी, यहाँ से, है ना। यहाँ पे तो ऑटो रेडमिसिटी है, एवीएन खुद से एक्साइट हो सकता है, तो एवीएन जनरेट करेगा, है ना, ये जनरेट करेगा और आगे की ओर बढ़ाएगा। यदि ये भी खराब हो गया, है ना, तो बंडल ऑफ हीस करेगा, बंडल ऑफ हीस भी खराब हो गया तो Purkinje फाइबर करेगा,
है ना? ये सब चांसेस है। 80 बीट से मान के चलो हमें 72 बीट्स चाहिए, और कहाँ 72 बीट और कहाँ 20 बीट। 20 बीट से तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। उस केस में मरेंगे, मरते हैं इंडिविजुअल, और क्या। फाइन। यस सर। ओके, हम आज जो यहीं पे रहने देते हैं, वेक्टर की जिक्र करेंगे और अगले दिन में हम ईसीजी करेंगे। फाइन। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, ही और शी कैन आस्क। ठीक है, ये शेयरेबल है ना? है। इससे पहले वाला मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक सर यू अभी सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। जिसको नहीं पूछना है, ही और शी कैन गो। हाँ, जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। हाँ जी, पूछो। सर अभी यहाँ 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? सर यहाँ भी 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा था क्या? 10th तक बस मुझे समझ में आ रहा है, उसके आगे नहीं समझ पा रहा हूँ। रहने दीजिए सर। क्या बोल क्या रहे हो? हम समझ नहीं पा रहे हैं, सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। मैसेज कर सकते हो कुछ, ऐसे जनरल नॉलेज था या फिर इसी से रिलेटेड था? हेलो।